Good morning, dear students. How are you? I am fine too. You should be fine. क्या कहेंगे? How is your life going on? Oh, it's getting along fine day by day. It must be getting along fine day by day. अच्छी है तो अच्छी चलती भी रहनी चाहिए। टीचर क्लास में लेट आया है तो आप क्या पूछेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या पूछेंगे? Why so late? Why so late? मम्मी ने खाना देर से बनाया है तो क्या पूछेंगे? इसका जवाब आपको कल समझाया जाएगा। आज सिर्फ बोलकर छोड़ दीजिए। बोलिए सॉरी, क्योंकि आप लेट हुए हैं तो आपकी गलती है, तो बोलेंगे सॉरी, आई गॉट स्टक। सॉरी, आई गॉट। बच्चे बाहर गए थे, वहाँ बड़े सर खड़े थे, बड़े सर को देखकर वापस आ गए हैं। इसी वजह से मुझे बोले सॉरी, आई गॉट स्टक। सॉरी, आई गॉट स्टक क्या है हम बाद में बात करेंगे। इट विल टेक टाइम। आइए शुरुआत करते हैं। हियर वी गो। कल आपको ये बताया गया था कि भाषा के अंदर दो तरह के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? आज भी आपको याद है, मतलब कल की बात आज भी आपको याद है। मतलब यह है कि असर बाकी है। बोलिए इफेक्ट इज लेफ्ट। बोलिए इफेक्ट। देखिए EFFECT इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इफेक्ट का मतलब हिंदी नहीं बोलते आप, प्लीज डू स्टॉप हिंदी। ओके, आई विल स्टॉप माई हिंदी। इफेक्ट का मतलब असर होता है और वो बचा हुआ है। कल जो आपको चीज पढ़ाई थी वो आज भी आपको याद है, तो इसे बोलते हैं इफेक्ट इज लेफ्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोला आपने? बोलिए इफेक्ट इज लेफ्ट। इफेक्ट इज लेफ्ट। क्या बोला आपने? इफेक्ट इज लेफ्ट। कोई चीज़ आपको 10 दिन पहले पढ़ाई थी और आज भी अगर आपके वो चीज़ यूं की यूं याद है तो बोलते हैं इफेक्ट इज लेफ्ट। यदि आज से आपने 15 दिन पहले कोई बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी चीज़, कोई हलवा या खीर आपने खाई थी और अब भी आपको लगता है कि उसका असर बाकी है, तो आप कहोगे इफेक्ट इज लेफ्ट। असर उसका अभी बाकी है। तो क्लास का असर बाकी है, इफेक्ट इज लेफ्ट। दो ही तरह के वाक्य होते हैं लैंग्वेज के अंदर। कौन कौन से? वेरी गुड। बोलिए एक्शन एंड नो एक्शन। ये जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे मैंने कहा चाय पीने का काम, बोलिए टेक टी। जैसे घूमने जाने का काम होता है गो फॉर ए वॉक। क्या होता है? जैसे ये छोटे मोटे पौधे होते हैं इनको बोलते हैं प्लांट्स। इन छोटे मोटे पौधों को पानी देना होता है वाटर द प्लांट्स। वाटर द प्लांट्स। ये क्या? ये एक्शन है, ये काम है। जैसे मैंने ये कहा कि पापा पौधों को पानी दे रहे हैं, तो मतलब कोई ना कोई काम कर रहे हैं। इसमें पानी, अगर एक बच्चे को आज पीट दिया है और वो बच्चा दंगा 1 महीने तक भी नहीं करे तो समझना असर अभी बाकी है। इफेक्ट, बोलिए इफेक्ट इज लेफ्ट। इफेक्ट इज लेफ्ट। कोई आपने स्वादिष्ट चीज़ खाई और अभी भी उसका असर बाकी है तो बोलते हैं इफेक्ट इज लेफ्ट।
मैं बात ये कर रहा हूँ कि छोटे मोटे पौधों को पानी देना, वाटर द प्लांट्स। यदि मैं ये कहूँ कि पापा छोटे मोटे पौधों को पानी दे रहे हैं, तो माय फादर इज वाटरिंग द प्लांट्स, तो ये वाटर द प्लांट्स है एक्शन। क्या है ये? स्मोक करना, स्मोक एक्शन है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो बोलिए माय फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ये जो इसमें जो कोई ना कोई काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? अखबार पढ़ने का। ये जो रीड न्यूज़पेपर है, रीड द न्यूज़पेपर है, ये एक्शन है। तो भाषा में दो तरह के वाक्य हुए, एक्शन एंड नो एक्शन। अब नो एक्शन की बात करता हूँ। मैंने ये बोला कि यह एक ब्लैक बोर्ड है, बोलिए दिस इज ए ब्लैक बोर्ड, दिस इज ए ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ को काम थोड़ी हो रहा है, ये तो ब्लैक बोर्ड एक वस्तु का नाम है। नो एक्शन क्या है? क्या है? मैंने कहा दिस इज ए फैन, देखिए बोलिए दिस इज ए फैन। यहाँ की काम की बात थोड़ी हो रही है, कोई काम कर रहा है। पेन तो क्या एक वस्तु का नाम है, बोलिए नो एक्शन। क्या कहा? तो भाषा में दो तरह के वाक्य हुए, एक्शन एंड नो एक्शन के हुए। लेकिन नो एक्शन वाक्य कितने प्रकार के होते हैं हम बाद में बात करेंगे। इट विल टेक टाइम। आगे बढ़ते हैं, बोलिए हियर वी गो। क्या लिखा है? I feel for you. What is the date today? It is 31st of January 2023. It is 31st of January 2023. ये तो हमने डेट की बात करी। ये जो लिखा है आई फील फॉर यू, मैं आपको समझा दूं। अभी बच्ची ने ये कहा कि कल से हम नवोदय की क्लास पढ़ेंगे। 4 बच्चियों ने कहा, या 4 बच्चों ने मुझे भी कहा कि कल से हम 4, 6 जो भी हो, इट डजंट मैटर। बोलिए इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, इट डजंट मैटर, डजंट मैटर। तो कुछ 4-6 बच्चों ने मुझे ये कहा कि कल से हम नवोदय की क्लास पढ़ेंगे, कल से हम स्पोकन की क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। मैंने कहा फिर हम तो यहाँ एंजॉय करेंगे और आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो बेचारे बच्चों का थोड़ा चेहरा ऐसे हो गया दुखी। तो मुझे मैंने ये कहना था कि मैं आपके दुख में मैं शरीक हूँ, मैं आपके दुख में मैं शामिल हूँ। कोई भी अगर दुखी हो और उससे ये कहना हो कि भाई आपके दुख को मैं समझता हूँ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई फील। फील का मतलब महसूस करने से होता है कि मैं, तुम्हें क्या दुख हो रहा है मैं भी महसूस कर सकता हूँ। आई फील फॉर यू, बोलिए आई फील फॉर यू। क्या कहा आपने? आई फील फॉर यू। क्या बोला आपने? कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपका साथी, दोस्त, मित्र, सहेली, कोई भी दुखी होता है, और अगर आप उसके दुख में शामिल होना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि भाई मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं आपके लिए सोचता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है, मैं आपके दुख में शामिल हूँ, तो आप कहेंगे आई फील फॉर यू। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो बच्चों हम ये कह रहे थे कि अगर हमें ये कहना हो कि मैं आपके दुख में शामिल हूँ। आइए मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कहीं कोई खाने पीने का पार्टी चल रही है और सब खा लिए, और एक बच्चा वो कहता है कि भाई मैं लेट पहुंचा, मैं खाना नहीं खा पाया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपना खाना निकाल के उसे दे दो क्योंकि आप भी खा चुके। तो आप उसे ये कहोगे भाई आप दुखी हो तो मुझे महसूस हो रहा है, आई फील फॉर यू। क्या कहोगे? आई
फील फॉर यू। कोई बच्चा फेल हो गया मान लीजिए, और बच्चा फेल हो गया और बच्चा रो रहा है, आप उस बच्चे के पास जाएंगे, उसका दिल बनाएंगे, आप उसे कहेंगे देखो अब जो होना था वो तो हो गया, तो अब उसकी जगह आप तो फेल हो नहीं सकते और उसको आप पास कर नहीं सकते, तो कुछ तो कहोगे कि उसका दिल थोड़ा बंधे, सांत्वना देना। वेरी गुड, क्या कहोगे? वेरी गुड, क्या कहा आपने? वाक्य भूल जाए टाइम पर तो समझना भाषा आती है, तो जेब में वाक्य डालकर घूमने का कोई फायदा नहीं है। कोई बेचारा किसी के घर में मौत हुई है, किसी का भाई, किसी का अंकल, बाबा, दादा, दादी गुजर गया और आप वहाँ अचानक गए दोस्त के पास, दादी जी गुजर गई, दादाजी गुजर गया, कोई दुख हो गया या भैंस गुजर गई, आप वहाँ जाओगे, वहाँ जाके आप भैंस भी घर का जीव होता है, आप वहाँ जाके दांत नहीं फाड़ोगे, आप वहाँ जाके हंसोगे नहीं, आप वहाँ जाकर ये नहीं कहोगे कि तेरे घर आए वो पार्टी दे, वहाँ जाओगे अफसोस करने जाओगे, सांत्वना देने जाओगे, और अफसोस करने जाओगे तो वहाँ चुपचाप बैठकर आ गए तो वो क्या कहेंगे, ये क्या करने आया था, तमाशा देखने आया था। वहाँ जाओगे, वहाँ कहोगे आई फील फॉर यू। क्या कहेंगे आप? तुम्हें दुख हुआ है ना, ये इससे मैं उस दुख को समझता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, मैं अपनी ऐसे मानता हूँ कि जैसे ये दुख मेरे साथ हुआ है। I feel for you। बच्चे नवोदय की स्टडी करेंगे, स्पोकन क्लास को अटेंड नहीं कर पाएंगे, मैं इन्हीं क्लास में नहीं बैठा सकता क्योंकि इट्स ऑर्डर ऑफ हेडमास्टर्स, बट मैं इनके लिए महसूस कर सकता हूँ, मैं इनके लिए फील कर सकता हूँ। आई फील फॉर यू। क्या लिखा आपने? डियर स्टूडेंट्स, वाक्य कॉपी में रखा होने से कुछ नहीं होता, किताबें भरी पड़ी हैं, लिखा होने से कुछ नहीं होता। माइंड में वाक्य याद है, भूला नहीं टाइम पर, दुख के टाइम में भूला नहीं तो क्या फायदा उस वाक्य का, भूलना चाहिए। आई फील फॉर यू। आराम से बोले, आराम से स्लो। यदि मुझे ये पूछना है कि मौसम कैसा है तो मैं कैसे पूछता हूँ? हाउ इज द वेदर टुडे? यदि मैं ये कहूँ कि आज मौसम बादलों से भरा हुआ है तो कैसे कहूँगा? वेरी गुड, बोलिए इट इज क्लाउडी टुडे। यदि मैं ये कहूँ बहुत कड़ाके की ठंड है, मतलब काट रही है हड्डियों को, तो कैसे कहूँगा? वेरी गुड। जब ठंड लगे तो वाक्य बेटा भूलना चाहिए, लिखे होने से कुछ नहीं आता, इस वजह से मैं कॉपी पर कम ही आपको लिखवाता हूँ, लेकिन ना भी लिखवाऊँ तो चलता है। बोलिए इट गोज, लेकिन वाक्य बोलना चाहिए इट्स ए बाइटिंग कोल्ड टुडे। और यदि मैं ये कहूँ कि आज कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की बोला इट्स ए निपी, क्या कहूँगा? इट्स ए निपी टुडे। और जब आप स्कूल से जाते हैं तो अपने दोस्तों को क्या बोलकर जाते हैं? नाइस मीटिंग। क्या बोलकर जाते हैं? टीचर को क्या बोलकर जाते हैं? अच्छा बच्चों, पीरियड लग गया है, बोलिए क्लास इज ओवर, टाइम इज अप, क्लास इज ओवर। तो आप मुझे जा रहे हैं, या मैं कहूँगा नाइस मीटिंग यू, क्या कहूँगा? आप कहेंगे सेम हियर, क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच।